हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम अध्याय 5 का एक और प्रश्न लेकर आपके बीच में हैं। प्रश्न हमारा जो रहेगा वो रहेगा कि किसी द्विध्रुव के कारण या किसी क्षण चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति में किसी पॉइंट के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। हालांकि ये आपका एनसीईआरटी बुक के अंदर अलग से दिया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हमको ये प्रश्न करना है क्योंकि कई बार ये भी इससे पहले पूछा हुआ है और इसका आगे यूज भी होता है। तो प्रश्न फिर से अपन देख लें कि चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करना या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। कहाँ पर? अक्षीय स्थिति में। तो सबसे पहले देखें हम कि अक्षीय स्थिति हम किसको कहते हैं। तो देखिए ये एक क्षण चुंबक है, मान लीजिए आपका ये एन और एस, इसके दो अपने सिरे लिए हैं और इन दोनों जो ध्रुव प्राबल्य हैं, इन ध्रुव प्राबल्यों को अक्ष को मिलाते हुए, इन दोनों को मिलाते हुए यदि हम इस टाइप से एक लाइन खींचें, एक अक्ष खींचें, तो इसको चुंबकीय अक्ष कहते हैं हम, है ना। ये चुंबकीय अक्ष है और यही जो अक्ष है ये आपका अक्षीय स्थिति कहलाएगा। चुंबकीय अक्ष को ही हम अक्ष बोलेंगे या अक्षीय स्थिति में कहेंगे इसमें। अब हमें क्या करना है कि इस अक्ष के ऊपर कोई पॉइंट ले लेना है, कोई बिंदु ले लेना है और इस बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो मान लीजिए इस पॉइंट को अपन नाम दे दें कि ये एक पी पॉइंट हमने लिया, कहीं पे लिया? अक्षीय स्थिति पर, और यहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ये जो आप द्विध्रुव कहते हैं, इसका मध्य बिंदु है, इस मध्य बिंदु को हमने नाम दे दिया O। इस मध्य बिंदु से जो O से लेके P तक की दूरी है, इसको हम मान लेते हैं कि माना यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये R है। O से लेके P तक की दूरी R है और हम जानते हैं कि जो ये पूरी दूरी जो होती है ये कितनी प्रभावकारी लंबाई 2L होती है। इसका मतलब ये डिस्टेंस L और ये डिस्टेंस L। ये पिक्चर हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कहां से कहां तक की दूरी कितनी है। तो देखिए यदि अब हम देखें तो N से लेके P तक की दूरी कितनी होगी? ये पूरी दूरी कितनी है? R, है ना। और ये दूरी निकालना है तो इसमें से इसको माइनस कर दें हम ON को। तो L को यदि हम माइनस कर देते हैं तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? R माइनस L। क्लियर है? N से लेके P तक की दूरी कितनी होगी? R माइनस L। देखिए OP कितनी है? OP R है। NP कितनी है? N से P तक R माइनस L, है ना। अब एक और चीज देखें अपन, S से लेके P तक की दूरी देखिए, S से लेके P तक की दूरी, ये यहाँ O से लेके P तक की दूरी R है और ये डिस्टेंस कितना है? L। तो S से लेके P तक की दूरी टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी? R प्लस L। ये सब पहले से मैं आपको निकलवा के रखवा रहा हूं कि S से लेके P तक की दूरी कितनी हो गई? R प्लस L। तो ये हमने मटेरियल थोड़ा सा तैयार कर लिया अक्षीय स्थिति के लिए। अक्षीय स्थिति किसको कहते हैं मैंने आपको बता दिया है कि जो आपका चुंबक है उस चुंबक का जो चुंबकीय अक्ष होता है उसी पर यदि कोई पॉइंट लिया जाए और वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करना है। एक छोटा सा द्विध्रुव लिया है NS जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2L है। इसका मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी के ऊपर अक्ष के ऊपर कोई बिंदु P स्थित है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब मान लीजिए यहाँ थोड़ी सी देर के लिए हम मान लें कि हमने कोई यहाँ पर एक उत्तरी ध्रुव रखा हुआ है, एकांक उत्तरी ध्रुव रखा हुआ है। ऐसा मान लें हम कि एकांक उत्तरी ध्रुव यहाँ पर रखा हुआ है। एकांक ध्रुव किसको बोलते हैं? जैसे अपन एकांक आवेश बोलते थे, ऐसे कैसे एकांक ध्रुव जिसका ध्रुव प्राबल्य कितना हो, वहाँ एकांक हो, ऐसे को अपन क्या बोलेंगे? एकांक उत्तरी ध्रुव। तो मान लीजिए एकांक उत्तरी ध्रुव रखा हुआ है तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ पर जो फोर्स कार्य करेगा, यहाँ से जो बल रेखाएं करेगा, ये क्या करेगा? चुंबकीय क्षेत्र कौन सा लगेगा? प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित करेगा तो इसका जो डायरेक्शन यहाँ पर रहेगा N की वजह से बिंदु P पर जो आपका चुंबकीय क्षेत्र रहेगा उसकी दिशा किधर रहेगी? प्रतिकर्षित करेगा, इसको दूर की तरफ करेगा, चुंबकीय बल इधर लगेगा तो इसकी दिशा किस तरफ रहेगी? इस तरफ रहेगी। उसको अपन मान लेंगे B1 मान लिया अपन ने कि इस तरफ जो लग रहा है वो B1 है। अब
एस वाली बात अपन कर रहे हैं, तो एस के ऊपर जब अपन बात करते हैं तो ये एन है और ये एस है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस तरफ रहेगी? इस तरफ। आकर्षण तो हुई, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ रहेगी? इस तरफ, B2। तो ये एक थोड़ी सी समझने वाली चीज थी। बाकी अभी अपन कैलकुलेशन देखते हैं। अब अपन एक एक करके और इसको निकालते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि एन ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, एन ध्रुव के कारण कहाँ निकालना है? बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, या चुंबकीय क्षेत्र भी लिख देंगे तो भी चलेगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 हमने माना, एन ध्रुव के वजह से B1 माना है। B1 इज इक्वल टू, क्या करते थे हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमने देखा इससे पहले वाले वीडियो में, तो μ0/4π इंटू μ0/4π इंटू जो ध्रुव प्राबल्य होता था QM अपॉन डी स्क्वायर मतलब दोनों के बीच की दूरी, जहां से अपने को निकाल रहे थे, यहां से एन और पी है, यहां से एन ध्रुव की वजह से निकाल रहे हैं तो ये एनपी, तो एनपी का स्क्वायर, एनपी का स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन क्या रहेगा? किधर लगेगा? ये इस तरफ लग रहा है, एन से लेके पी की तरफ, तो दिशा क्या हो जाएगी? एनपी दिशा में, एनपी दिशा। अब एनपी की वैल्यू हमको पता है, एनपी की वैल्यू हमने निकाल रखी है आर माइनस एल अपन रख दें इसके अंदर, तो B1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका μ0/4π, ये आपका QM, और यहाँ पे आ जाएगा आपका R माइनस एल का होल स्क्वायर। दैट्स इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये पहली इक्वेशन आपकी हो गई है। अब सिमिलरली अपन कहाँ से लें? एस ध्रुव से, तो यहाँ आ जाएगा एस ध्रुव के कारण, एस ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B2 कितना हो जाएगा? देखिए आप, μ0/4π और QM ध्रुव प्राबल्य बटे डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कहां से ले रहे हैं अब? एस से लेके P तक, तो SP का स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगा इसका? इसका डायरेक्शन क्या है? देखिए इधर अंदर की तरफ, P से लेके S की तरफ, तो PS दिशा में, PS दिशा। ठीक है, एसपी की वैल्यू हमने निकाल रखी है। एसपी की वैल्यू कितनी है? R प्लस एल, तो B2 इज इक्वल टू μ0/4π QM अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। दैट्स इक्वेशन सेकंड। ये दूसरी समीकरण हो गई। तो देखिए बहुत सरल तरीके से हमने बता दिया है। पहले हमने दंड चुंबक ले लिया है, एक द्विध्रुव ले लिया, और द्विध्रुव से हमने डिस्टेंस सेट कर दिया अक्षीय स्थिति पर एक पॉइंट के ऊपर, और हमने सब डिस्टेंस निकाल के पहले से आपको बता दिया कि ये डिस्टेंस है, आप इस चित्र के हिसाब से यहाँ पर शो कर दिए। अब हमने एक पॉइंट लिया कि एन ध्रुव की वजह से P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू कितनी आ गई थी? ये आ गई। एस ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई। लेकिन अब एक चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ लग रहा है, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ लग रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हमको ज्ञात करना होगा। तो जब भी हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करें हम, तो सदिश है, एक तरफ दिशा इधर है, एक तरफ, तो वास्तव में यहाँ अगर परिणामी हम निकालें तो परिणामी निकालने के लिए इसका सदिश योग करना पड़ेगा। सदिश योग करना पड़ेगा तो जो परिणामी होगा, परिणामी तीव्रता B इज इक्वल टू B1 माइनस B2। ये सदिश हो गया। तो B1 पॉजिटिव, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस लग जाएगा साथ में, तो B1 माइनस B2। तो B इक्वल टू B1, अब ये वैल्यूज अपन दोनों की रख दें। B इज इक्वल टू B1 की वैल्यू हमने समीकरण 1 व 2 से ले लें, हम यहाँ से समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से मान रख दें। तो B1 यहीं से लेता हूँ मैं ताकि पूरा आपको आ जाएगा। तो B इज इक्वल टू B1 की वैल्यू μ0/4π QM अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, समीकरण 1 से B1 की वैल्यू रखी, माइनस समीकरण 2 से B2 की वैल्यू रखी, μ0/4π QM अपॉन
आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसमें से जो कॉमन है वो कॉमन तो सामने दिख रहा है, म्यू 0/4 पाई और क्यू एम कॉमन है तो ये कॉमन ले लो। तो b इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई, क्यू एम कॉमन है तो यहाँ जो अंदर बच रहा है ये बच रहा है 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये बच रहा है। अब ये आपको नीचे तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं देख लेता हूँ यहाँ पर। दिख रहा है, ठीक है। तो एक स्टेप और अपन यहाँ पे ले लेते हैं। तो b इक्वल टू, अब तो मैथमेटिक्स है, b इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई क्यू एम, और यहाँ पर अब इसका क्या होगा, एलसीएम ले लें अपन तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा नीचे। तो पूरा ये सूत्र बन जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको इधर लिया तो ये हो गया आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। या यूं कहें कि हमने क्रॉस गुणा कर लिया, इसका गुणा इधर कर दिया, इसका गुणा इधर कर दिया, इन दोनों का आपस में गुणा कर दिया, तो ये आ गया। ये आपकी सिंपल मैथमेटिक्स है, इतनी मैथमेटिक्स आप लोग जानते होंगे। अभी यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं, इससे आगे का इस लाइन से उस तरफ देखते हैं अपन। तो b इक्वल टू, देखिए यहाँ से b इक्वल टू, यहाँ ले लेता हूँ मैं, म्यू 0/4 पाई, म्यू 0/4 पाई क्यू एम एज इट इज। अंदर इसको देखें, इसको खोल दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर से खुलेगा ये, तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। ठीक है, ये खुल गया। मैं स्टेप बढ़ा रहा हूँ, माइनस फिर ये इसको खोला r माइनस वाले को, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। आप लोगों को लग रहा होगा सर ये क्या, आप ये हम कर लेते, लेकिन कई लोग समझ नहीं पाते हैं, इसलिए थोड़ा सा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, b इक्वल टू म्यू 0/4 पाई क्यू एम। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ इसको खोलें अपन, माइनस चिन्ह दिए, सब चिन्ह पलट जाएंगे, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। यहाँ तक तो ठीक है, ये माइनस अंदर का तो ये हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और ये प्लस 2RL। चिन्ह चेंज हो गया इसका, नीचे आप वही चलने दीजिए, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई बड़ी इतना वो नहीं है। चाहते तो अपन डायरेक्ट यहाँ से ये स्टेप लिख सकते थे, लेकिन फिर दिक्कत आती है। तो देखिए अब आर स्क्वायर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, एल स्क्वायर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव कट गया, तो ऊपर कितना बच गया 4RL बच गया, है ना। और नीचे ये पूरा कंप्लीट है। अब मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ। ये चित्र जो है आप स्क्रीनशॉट ले लें यदि आपको ऐसा लग रहा हो तो। चित्र थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ, इसकी जगह अपन यहाँ से ले लेंगे वापस। तो देखिए अब ये आपका जो फाइनल बचा है b इक्वल टू म्यू 0/4 पाई क्यू एम, और यहाँ कितना बच गया 4RL इंटू 4RL अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बच गया है। या इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, b इक्वल टू म्यू 0/4 पाई। देखिए थोड़ा सा इसमें मैं 4RL को अपन 2R इंटू 2L करके लिख सकते हैं, तो QM के साथ में मैं 2L ले लूँ और 2R ऐसे लिख दूँ। समझा आपने क्या है, 2L और 2R लिखा है ना, 2L इंटू 2R, 4RL को ऐसे लिख दिया है, और यहाँ पर आपने आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब QM इंटू 2L हम जानते हैं क्या होता है, QM इंटू 2L, है ना। इससे पहले वाले वीडियो में बताया था अपन ने, ध्रुव प्राबल्य और प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल को अपन क्या बोलते हैं, चुंबकीय आघूर्ण बोलते हैं। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा m। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो
μ0/4π और Q इंटू 2L, इसकी जगह आ जाएगा कैपिटल M चुंबकीय आघूर्ण इंटू 2R अपॉन में आपका R² माइनस L² का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका। तो या तो अपन यहीं तक छोड़ सकते हैं या फिर एक कंडीशन और लगा सकते हैं। एक कंडीशन और लगाते, एक तो यही हो गया आपका अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक जो है ये हो गया B = μ0/4π कैपिटल M इंटू 2R अपॉन R² माइनस L² का होल स्क्वायर। लेकिन यदि ऐसा हो कि जो आपका L है, जो प्रभावकारी लंबाई है, या जो चुंबक है, वो चुंबक या द्विध्रुव जो ले रहे हैं वो बहुत छोटा हो और अक्ष पे हमने बहुत दूरी तक कोई पॉइंट लिया हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में यदि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L हो, तब समझ में आया बात। R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, इसका मतलब क्या हुआ कि जो चुंबकीय द्विध्रुव है या जो दंड चुंबक है उसका जो बहुत छोटा है, उसकी लंबाई बहुत छोटी है और उससे बहुत ज्यादा दूरी पर हमने पॉइंट ले रखा है P पॉइंट, तो R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L हो, तब अपन क्या करते हैं कि जो चीज छोटी होती है उसके स्क्वायर को छोड़ देते हैं। तो L² को अपन क्या करेंगे, नगण्य मान लेंगे। तो R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L हो तब L² को नगण्य मानने पर छोड़ देंगे उसको, नगण्य मानने पर। तो देखिए इसके अंदर अब आए हैं अपन, तो B = μ0/4π कैपिटल M इंटू 2R बटे L² को छोड़ दिया, नगण्य मान लिया, तो क्या बच गया R² का स्क्वायर, R² का स्क्वायर बच गया। मतलब क्या हो गया, कुल मिला के μ0/4π कैपिटल M इंटू 2R अपॉन R⁴। ठीक है, अब एक R से ये पावर गई, ये कट गया, तो यहाँ कितना बचा R⁴। तो फाइनल जो आपका आया है अक्षीय स्थिति के लिए वो क्या आया है, B = μ0/4π है कैपिटल M और 2 इधर है तो इसको ऐसे लिख लें, ट्वाइस कैपिटल M अपॉन R⁵। ये वाला, तो B = μ0/4π ट्वाइस M अपॉन R⁵। तो ये आपका जो है चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त हुआ किस अक्षीय स्थिति के अंदर। अक्षीय स्थिति के अंदर यदि चुंबकीय द्विध्रुव को रखा जाए और उसके साथ में अक्षीय स्थिति पर हमको चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करना है, तो ये पूरा तरीका है आपका। इस तरीके से अपन ने इसको फाइंड आउट किया, बहुत सरलता से मैंने आपको बताया है। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।